द मुस्लिम फाइटर में हम बात कर रहे थे हजरत यूसुफ के बारे में। चैप्टर 6 से आगे। जिस वक्त हजरत यूसुफ जेल में थे तो उनकी मुलाकात दो लड़कों से हुई, जिनमें से एक राजा का खाना बनाता था और दूसरा राजा का शरबत बनाता था। वो लोग जो राजा को गद्दी से हटाना चाहते थे, उन्होंने उन्हें राजा को जहर देने की पेशकश की थी। बावर्ची ने इसके लिए हाँ कर दी, लेकिन शरबत बनाने वाले ने इनकार कर दिया था। इस साजिश का पता चलने पर राजा ने दोनों को जेल में डाल दिया। एक रात उन्होंने एक सपना देखा। सुबह को उन्होंने हजरत यूसुफ से अपने सपने का मतलब पूछा। उन्होंने कहा, ए यूसुफ, मैंने सपने में देखा कि मैं अंगूर निचोड़कर राजा को चढ़ा रहा था। क्या आप इसकी तश्कील करेंगे? दूसरे ने बताया, ए यूसुफ, मैं अपने सर पर रोटी ले जा रहा था, तभी एक शिकार का परिंदा आया और रोटी खाने लगा। मैं डर गया। आप इसकी तश्कील कैसे करते हैं? पहले हजरत यूसुफ ने शरबत बनाने वाले के सपने की तश्कील की। ऐ मेरे कैदी, तुम जेल से बच जाओगे और राजा के लिए शरबत बनाते रहोगे। इसके बाद बावर्ची के पास गए और बावर्ची से कहा, बदनसीबी से तुम्हें मार दिया जाएगा। परिंदे तुम्हारे सिर पर बैठेंगे और तुम्हारा मांस खाएंगे। हजरत यूसुफ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। शरबत बनाने वाला जेल से आज़ाद हो गया और बावर्ची को फांसी दी गई। एक रात मिस्र के राजा ने एक सपना देखा। अपने सपने में वो आराम करने के लिए नील नदी के किनारे बैठा था। अचानक 7 मोटी गायें नदी से निकली। उनके पीछे 7 दुबली गायें भी निकली। दुबली गायों ने मोटी गायों पर हमला कर दिया और उन्हें खा लिया। सपने को देखने के बाद राजा को दहशत हो गई और वो जाग गया। थोड़ी देर बाद वो फिर सो गया, मगर इस बार उसने देखा कि 7 सूखे मक्के के पेड़ 7 हरे मक्के के पेड़ों को खा रहे थे। वो फिर दहशत में आकर जाग गया और उसका डर बढ़ गया। राजा ने अपने वजीरों को बुलाया और उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया और सपनों की तश्कील करने को कहा, लेकिन वजीर ऐसा ना कर सके। तभी अचानक शरबत बनाने वाले को अपने साथी कैदी हजरत यूसुफ की याद आई, तो उसने राजा से कहा, मेरे मालिक, मैं आपके सपने की तश्कील करा सकता हूँ। राजा बोला, सच? तो शरबत बनाने वाले ने बताया कि जेल में मेरा एक दोस्त यूसुफ था, उसे सपनों की तश्कील करने की जानकारी है। मुझे लगता है कि वो आपके सपनों की सही जानकारी दे सकता है। राजा ने उसकी बात मानी और उसे जेल में भेज दिया। बावर्ची ने जेल में हजरत यूसुफ को राजा के सपनों के बारे में बताया और उनका मतलब बताने की कहा। हजरत यूसुफ ने सपनों की तश्कील इस तरह की, 7 साल तक जितना हो सके मक्का बो और उसे काटो। बचे हुए मक्के को संभाल कर रखो, क्योंकि 7 साल बाद तुम भुखमरी व अकाल से गुजरोगे। उस वक्त तुम इस बचे हुए मक्के को खाकर सबको महफूज कर सकोगे। ये राजा के सपने की तश्कील है। तुम इसके बारे में राजा को बताओ। शरबत बनाने वाला राजा के पास गया और जो हजरत यूसुफ ने उसे बताया था वो सारी बातें बताई। राजा को ये तश्कील बहुत पसंद आई। उसका भी कुछ यही अंदाज़ा था। राजा ने हजरत यूसुफ को जेल से महल में बुलावा भिजवाया, लेकिन हजरत यूसुफ ने आने से इनकार कर दिया। हजरत यूसुफ ने महल में आने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं तब तक जेल से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक हर कोई ये ना समझ ले कि मैं बेगुनाह हूँ। हजरत यूसुफ 12 साल से जेल में थे। सबसे पहले वो चाहते थे कि पहले उन पर लगाए गए इल्ज़ामों की तफ्तीश की जाए। वो गुनहगार की तरह नहीं, बल्कि एक इज्जतदार की तरह ज़िंदगी जीना चाहते थे। राजा के वजीरों ने राजा को हजरत यूसुफ की शर्त के बारे में बताया। राजा ने हजरत यूसुफ की शर्त मान ली और हजरत यूसुफ पर लगाए गए इल्ज़ामों की तफ्तीश की गई, जिसमें वो बेगुनाह साबित हुए। जुलेखा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब राजा का भरोसा हजरत यूसुफ पर और बढ़ गया। वो उनके इल्म व ईमानदारी का इस्तेमाल करना चाहते थे। सिपाही हजरत यूसुफ के पास गए और उन्हें बताया
कि ये जाहिर हो गया है कि तुम बेगुनाह हो। हज़रत यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, ना ही मैं अपने खुद के गुनाहों से आज़ाद हूँ और ना ही मेरी रूह। जो अपनी रूह पर इल्ज़ाम लगाता है वो उसके गुनाहों को देखता है, और जो अपनी गलतियों को मान लेता है वो उनके लिए माफ़ी चाहता है, और जो माफ़ी मांगता है वो अल्लाह की पनाह ले लेता है, और जो अल्लाह की पनाह लेता है वो शैतान की बुराइयों से बच जाता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।